वेलकम बैक नाज़रीन। मौसम के हवाले से कुछ बात करेंगे। मौसम खुशगवार तो होता दिखाई दे रहा है, बल्दियाती गफलत की बात भी हमेशा की जाती है, लेकिन आज मौसम के हवाले से ज़रा बात की जाएगी कि मौसमी तब्दीली जो स्पेल एक्सपेक्टेड था अगस्त के अंदर, वो अब सितंबर के अंदर देखा जा रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि एक स्पेल और है जो आ सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि हफ्ते तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और कल रात को भी हमने देखा कि गरज चमक के साथ बारिश होती दिखाई देती रही। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज ऑन कॉल मौजूद हैं। फराज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये बारिशों का सिलसिला कब तक एक्सपेक्टेड इन सितंबर? देखिए, जो ये करंट स्पेल चल रहा है ये तो कल रात तक है कराची की। अगर हम बात करें तो बाकी सिंध में ये परसों दोपहर दोपहर तक जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद फिर एक और स्पेल दिखाई दे रहा है 15-16 तारीख को, 15-16 सितंबर को। अच्छा। तो देखें, वो भी लो प्रेशर एरिया दोबारा एक और बे ऑफ बंगाल में बन रहा है इस वक्त, या कल बन जाएगा। तो फिर उसकी डायरेक्शन या मूवमेंट भी इधर ही है, वेस्टवर्ड ही है, यानी बजाय शुमाली पाकिस्तान के उधर उसका रुख होने की इधर ही रुख लग रहा है उसका। तो इस लिहाज से वो 15 या 16 से ऑनवर्ड फिर वो स्पेल होगा। देखें वो फिर सिंध के कितने हिस्सों को मुतासर करता है, अच्छा, जरा करीब आएगा तो पता चलेगा। सरफराज साहब, ये भी जानना चाहूँगा, जो अगले स्पेल की आप बात कर रहे हैं, गन गरज के साथ बारिश होगी, मूसलाधार बारिश है या हल्की बूंदाबांदी है? नहीं, देखिए, बूंदाबांदी तो खैर कराची की नॉर्मल फीचर हुआ करती है, जुलाई अगस्त और सितंबर में, सितंबर के मिड तक हुआ करती है। तो जो मानसून की असल बारिश अप्रोच करती है, जैसे ये स्पेल अप्रोच किया, इससे पहले पिछला हुआ था पहली 2-3 सितंबर को, तो वो तो अमूमन गन गरज के साथ ही होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम पिछले महीने की बात कर लें, एक्सपेक्टेड था स्पेल लेकिन वो नहीं हो सका था। अब ये सितंबर में डिले होने की वजह क्या मौसमी तब्दीली है? इसमें इतनी तब्दीली तो खैर आती रहती है। ये असल में मानसून के आपको पता है कि 3 महीने का दौरानिया होता है, तो उसमें ये फ्लक्चुएशन रहती है। असल जो कह लेंगे मानसून हवाओं का एक ट्रैक होता है, यानी खलीज बंगाल से उठकर फिर से ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, फिर वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वगैरह, इन इलाकों तक पहुंचने के लिए, तो वो जो उसे हम एक तरह से आप लाइन ड्रा करते हैं तो उसे एक्सिस कहते हैं। तो मानसून एक्सिस इस दफा ज्यादातर टिल्टेड रहा उधर हमारे शुमाली इलाकों की तरफ, तो ज्यादा करंट्स उधर जाती रही। तो इस खासकर अगस्त के महीने में वो साउथ पाकिस्तान की तरफ बारिशें इस वजह से कम हुई कि वो मानसून एक्सिस ज्यादा ऊपर टिल्टेड था। वो जाहिर है कि एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। आप कह लें कि अपर एयर की, जो अपर एटमॉस्फेयर में जो हवाएं चलने वाली होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, फिर सरफेस हीटिंग का इन्फ्लुएंस होता है, फिर ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है सरफराज, ये भी जानना चाहूंगा आखिर में कि ये जो अगले स्पेल की आप बात कर रहे हैं, ये दौरानिया कब से कब तक एक्सपेक्टेड है? ये देखिए, 15 सितंबर की हो सकता है रात से, या 16 की सुबह से। फिलहाल जो असल में कंडीशन ये भी है कि थोड़ा चेंज होती रहती है, लेकिन एज ऑफ टुडेज कंडीशन में कह सकता हूँ कि 15 या 16 सितंबर से शुरू होकर 18 तक जाने का इम्कान है उसका। ठीक है। बहरहाल, बहुत जी। शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर मैट हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। एक जो स्पेल इस वक्त रवां दवा है कराची की अगर बात की जाए तो वो कल तक बताया गया है, और सिंध इंटीरियर सिंध की अगर बात की जाए तो परसों तक भी ये स्पेल बरकरार रहेगा। लेकिन नेक्स्ट स्पेल जो एक्सपेक्टेड है वो 16 सितंबर से 18 तक एक्सपेक्टेड है, गन गरज के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश है, क्योंकि मानसून का स्पेल होता है तो ये इसी तरह से होता है। अब देखना ये है कि आगे और कितने स्पेल्स एक्सपेक्टेड हैं। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।